पहले अपना गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पति जी हाथ प्रणाम है। मेरे को यह ज्ञान दिए सोए श्रीकाళहस्ती वासु मुनि बाबू सर को हाथ प्रणाम है। ये जूम में सुनने वाले सब आत्म बंधुओं को हाथ प्रणाम है। समस्त गुरुमंडल को हाथ प्रणाम है। मैडम आज का सब्जेक्ट समग्र जीवन शैली। समग्र जीवन शैली में संपूर्ण आरोग्य आदमी को कैसा जीना, हमारा आरोग्य 100% है, 120% ये शरीर देखा ऐसे ऊपर से नीचे। अब हम भगवान का स्वरूप है। 100 साल 120 साल संपूर्ण आरोग्य से आदमी के साथ जीवन चलना, इसका बारे में मैं आज कोशिश करता हूं मैडम। अभी क्या हो गया पूरे आदमी दुनिया में बीमारी ज्यादा हो गया। 60 साल का उम्र वाले को बचपन से 60 साल तक कुछ ना कुछ बीमारी चल रहा, पूरे आरोग्य नहीं है। वो अभी रीजन क्या है मालूम कर लेना। आज सुपर स्पेशलिटी आ गया हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी आ गया। ये पूरा हॉस्पिटल्स में विज्ञान बढ़ गया। विज्ञान बढ़ने के बाद ऐसा पूरा हॉस्पिटल्स आया। अपना शरीर का अंदर कितने कितने विभाग है। पेट है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, जो भी है, हर विभाग को एक एक डॉक्टर है। ऐसा डॉक्टर रहे तो भी बीमारी कम क्यों नहीं हो रहा, बीमारी ज्यादा हो रहा। विज्ञान बढ़ गया ना, विज्ञान बढ़े तो बीमारी कम होना ना, फिर बीमारी क्यों ज्यादा हो रहा। हमारा विज्ञान में क्या है, हर पार्ट में क्या तकलीफ बताने को विज्ञान आया। हमारा बीमारी निवारण करने को विज्ञान नहीं है। हम सोच रहे विज्ञान ज्यादा हो गए बोल के, विज्ञान नहीं है, आजकल अज्ञान ज्यादा हो रहा। अभी 2 घंटे पहले मैं टीवी में देखा था, एक स्लाइडिंग जा रहा था। पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन के अंदर कैंसर पॉपुलेशन विभाग करे तो हर 5 लोग को एक आदमी को कैंसर बीमारी है बोल के रिपोर्ट आया। विज्ञान ये बताने को आया था, इतना परसेंटेज मालूम करने को आया था विज्ञान। ऐसा कैंसर बढ़ रहा ना, उसको निकालने का क्या रास्ता है,
कैंसर नहीं आने को क्या करना है, वो कोई भी नहीं बता रहा। अभी हम छोटे छोटे विषय मालूम करके अपना जीवन शैली बदल के 100 साल, 120 साल आनंद से कैसा जीवन करना है, कैसा जिंदगी जीना है, मैं क्या रिसर्च किया, मेरा क्या स्व अनुभव है, मैं तेरे बताता हूँ। वो अनुभव मेरे कैसा आया। मैं 30 साल पहले हैदराबाद में व्यापार का करने को, वो टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ, व्यापार करने का जरूरी पड़ा, इसलिए व्यापार में हैदराबाद में 80% समय हैदराबाद में चला मेरा काम। वो समय में मेरा व्यापार का फैक्ट्रीज पूरा आउटस्कर्ट्स में था। वो टाइम में बराबर खाना नहीं मिला। 6 साल 7 साल अच्छी तरह खाना नहीं मिला। सुबह मैं रूम से नाश्ता खाता हूँ, व्यापार को जाता हूँ, फिर शाम में आने के बाद ही खाना मिलता। सुबह में क्या किया, ना कॉफी, टी, अननेसेसरी चीज खाया था। पूरे शरीर खराब हो गया मेरा, मेरा आरोग्य जीरो हो गया। 25 टैबलेट्स पर दिन ले रहा हूं मैं, खाना हजम होने को, गैस ट्रबल को, नींद नहीं आता, मल्टीपल डिसऑर्डर से मेरा शरीर कमजोर हो गया। हेल्थ जीरो भी नहीं है, माइनस में चले गया उतना छोटी उम्र में। मैं सोच लिया ये तरीका नहीं, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। फिर कैसा आरोग्य में आना बोल के मैं फिर तेनाली आया था। तेनाली आने के बाद आयुर्वेद गया था। आयुर्वेद में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आया, लेकिन पूरे नहीं आया। होमियो गया था, उधर भी थोड़ा थोड़ा आया। इधर योगा गुरु है, जैसा रामदेव बाबा टाइप में योगा गुरु तेनाली में है, योगा सिखाते। ऐसा 3 गुरुओं को साथ मैं इस योगा क्लास ज्वाइन हो गया। 2 साल में 80% शरीर का स्वस्थ हुआ। 20% प्रॉब्लम्स है, वो क्या है, साइनस प्रॉब्लम है, थोड़ा पेन से। वो कैसा गया, पैर में अक्यूप्रेशर एक तरीका है, पैर में दबाते। मैं साइनस प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए अक्यूप्रेशर के पास गया था। अक्यूप्रेशर में 10 दिन करने के बाद पूरा जो भी है इन्फ्लेमेशन बॉडी का अंदर, वो बाहर आया था। 5 साल 7 साल का इन्फ्लेमेशन पूरे बाहर आया था। वो प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद तेनाली में साधु संत लोग का एक हेड ऑफिस है, उसका मैं एक मेंबर हूँ। हर साल 4 दिन वो संत लोग आते, उन उसका विज्ञान हमारे को देते। 2 दिन 4 दिन 5 दिन साधु लोग से भी मैं ये कुछ आरोग्य विषय में सीख लिया। उन घर में क्या क्या आइटम्स मिलता, लौंग,
धनिया, जीरा, ऐसा रसोई घर में कुछ आइटम्स में शरीर को कैसा कैसा पे ऐसा है, हेल्थ का बारे में, आरोग्य के बारे में 10 सिस्टम सीख लिया मैं। आक्यूपेजर, आक्यूपंचर, हीलिंग्स, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसा 10 थेरेपी सीख लिया मैं। ये थेरेपीज में क्या हो गया, मैं अच्छा हो गया। मेरे सामने मेरे रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा दोस्त है, किसी को भी बीमारी रहे तो, किसी को भी कुछ तकलीफ आए तो मैं उसको छोटा छोटा एडजस्टमेंट बोलता हूँ। वो रूट काज मालूम कर लेता हूँ। रूट काज कल मत ये काम करो, तुम अच्छा हो जाता बोल के। आज तक मैं कम से कम 10,000 आदमी को बताया। मेरे के पास जो भी प्रॉब्लम आया, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं है। उस टाइम से हॉस्पिटल, वो कारण से हॉस्पिटल जरूरत नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तेनाली में 17 डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का फैमिली है। उसमें एक बच्ची को सर दर्द चल रहा, सर दर्द 7 साल से कंटिन्यूस है। उन्होंने डेंटिस्ट पढ़ रहा, 17 डॉक्टर्स इसको प्रॉब्लम को नहीं निकाला। इन्होंने अमेरिका भी गया, लाखों लाखों रुपए खर्च भी हो गया। वो पूरा घुमा के मेरे पास आया था। मैं उसका जीवन शैली मालूम कर लिया, कैसा खाना खाते, कैसा पानी पिलाते, डेली क्या क्या करता मालूम हो गया। उन पढ़ने का टेंशन में पानी अच्छा नहीं पी रहा, अच्छा नहीं ले रहा बोल के मालूम हो गया मेरे को। पानी अच्छी तरह नहीं पिए तो सर दर्द आने का भी एक कारण है। मैं इसको बोला, डेली 2 लीटर पानी पियो, 10 दिन पियो, पहले वो काम करो। मैं इसको पूछा पानी अच्छी तरह लेते क्या, बोलते हैं पानी लेने का इंटरेस्ट नहीं है, खाने का इंटरेस्ट नहीं है, बोला उन्होंने। अच्छी तरह पानी नहीं ले रहा, उन्होंने मेरे बोला। मैं 10 दिन 2 लीटर कम से कम पी के इसके बाद मेरे पास आओ। इस मैं बोलता हूँ तेरे को क्या ट्रीटमेंट बताना, क्या मेडिसिन बताना, क्या एक्सरसाइज बताना, इसके बाद बोलता हूँ, बोला मैं। 7 दिन में इसका प्रॉब्लम चले गया। पानी से भी सर दर्द, पानी चाहिए सर को, हर आदमी को नहीं, इसका प्रॉब्लम है। इसका डिफिशियंसी क्या है, पानी चाहिए इसका ब्रेन को। इसका सर दर्द चले गया। 70 डॉक्टर्स को क्यों दवाई दे रहा उस, बस उतना ही है। पानी पियो, वो कम होता बोल के उसका एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और एक औरत है, उसको क्या हो गया, रात में नींद से टॉयलेट को जाने के समय में रास्ते में यूरिनल्स और दोनों एक्सक्रीशन होता रास्ते में। माइंड में लॉकिंग सिस्टम करप्ट हो गया इसको। वो केस मेरे पास आया। उसको भी पूछा तुम्हारा जीवन शैली सुबह से शाम तक क्या करता, पूछा था मैं। उन्होंने क्या बोला, सुबह बच्चे खाना तैयार करता हूँ, मर्द को कैरेज देता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, घर साफ सफाई करता हूँ, टीवी देखता हूँ, सो जाता हूँ, टीवी देखता हूँ, ऐसा। टीवी देखता हूँ बोले तो 5 बार बोला मेरे को। टीवी देखने में क्या होता है सीरियल्स में, टीवी एंडिंग में क्या होता है, एक टेंशन में क्लोज करता, अंत करता, क्लोजिंग, बहुत टेंशन में रहता। महीने को चला दो,
एक साल को चलने दो, जिंदगी भर चलने दो, हर दिन टेंशन का बात ही रहता सीरियल देखे तो। उन्हें वो सीरियल का टेंशन माइंड में बैठ गया उसको। कल क्या होता, कल कल क्या क्या देखना पड़ता, वो सोच सोच के माइंड में लॉकिंग सिस्टम बंद हो गया इसको। इसीलिए रात में टॉयलेट को गए तो वो प्रॉब्लम है इसको। मेरे को मालूम हो गया प्रॉब्लम टीवी में है बोल के, इसमें नहीं है, आदमी में औरत में नहीं है। मैं इसको बोला 10 दिन टीवी बंद करके इसके बाद आओ, इसके बाद मैं तुमको क्या क्या उपाय बोलना जब बोलता बोला मैं। उसको भी 5 दिन में इसका प्रॉब्लम चले गया। 5 साल का प्रॉब्लम 5 दिन में चले गया उसका। इसीलिए रूट काज मालूम होना। मेरे को मेडिटेशन है, गुरु लोग का मेरे को उसका रिलेशन है। इसीलिए मेरे को क्या होता, आदमी के देखे तो उसका क्या तकलीफ है, उसको क्या प्रॉब्लम है, मास्टर्स मेरे को इनसाइड इंट्यूशन देता, वो रूट कॉज को देखे उसको प्रॉब्लम मालूम है तो सॉल्व हो जाता इजी में। अभी पेपर में देखा था 88% जो उद्योग कर रहा, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय से, डॉक्टर से, इधर भी काम करने वाले को फैटी लिवर बढ़ रहा बोल के मैं पेपर में पढ़ा था। आजकल क्या हो गया, बैठने का कम ज्यादा हो गया। फैटी लिवर 88% बोले तो 12% में कितना प्रॉब्लम्स है, कितना तकलीफ है, कैसा जिंदगी जाना वो मालूम कर लेना। पहले एक चीज मालूम होना, अपना बीमारियों को कारण क्या है, आदमी बीमारी क्यों फेस कर रहा, वो रूट काज मालूम कर लेना। मेरा अनुभव में वो रूट काज क्या है बोल के, अभी ये दिनों में आदमी को काम नहीं है, शरीर को काम नहीं कर रहा। शरीर नहीं काम करे तो पूरा फैट्स, अनडाइजेशन पार्टिकल्स शरीर में ऐसा ही लग रहा, ऐसा ही बच रहा शरीर में। हमारा पुराने जमाने में क्या हो गया, 30 साल 40 पहले अपना ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नाना जी चाचा जी गाँव में क्या हो गया, वो लोग अच्छी तरह काम कर रहा। वो लोग 100 साल 120 साल क्यों तंदुरुस्ती है, शरीर को काम है, पूरे घर में काम करता, झाड़ू मारता, खाना करने में बहुत कोशिश करता, पानी बाहर से लाना, ऐसा बहुत काम है। पुरुष को खेतों में काम है, अभी ये काम नहीं है आदमी को। 30 साल 40 साल पहले क्या हो गया, अभी टॉयलेट को जाना बोले तो घर में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। 500 मीटर नहीं तो 1 किलोमीटर बाहर जाना। बाहर गए तो क्या होता, शरीर में मूवमेंट्स आता, शरीर में मूवमेंट्स आके आते बाद अच्छी तरह पेट साफ हो जाता, मल विसर्जन हो जाता। 80% बीमारी उधर ही खत्म। अभी क्या है, अपना बेडरूम के साथ ही बाथरूम है, पेट में मूवमेंट्स नहीं है। अभी 80% अनडाइजेशन प्रॉब्लम है, मल विसर्जन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, पूरा मलिन पेट में बैठ रहा।
एक दिन दो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया मैडम, अभी अच्छा है मैडम? यस सर। आवाज बराबर है? यस सर। अभी आदमी को अच्छी तरह काम नहीं है, शरीर को। शरीर काम नहीं वजह से बीमारी लग रहा। ज्यादा ज्यादा बीमारी, रीजन मेन कारण वही है। अपन अच्छी तरह खाना खा रहा, पूरा हजम नहीं होता ना। अपन समझ रहा टॉयलेट को जा रहा, पूरा हजम हो गया समझता। पेट में अनडाइजेशन पार्टिकल्स थोड़ा बसता, काम नहीं है ना, इसलिए 2%, 3%, 5% थोड़ा मलिन पदार्थ पेट में बैठता, शरीर में ऐसा ही रहता। एग्जाम्पल बताता हूँ। दूध गर्म कर लिया, वो दूध गर्म करने के बाद निकाले तो वो वेसल का अंदर एक वाइट रेसिड्यू आता। खाना बनाया, वो चावल निकालने के बाद वो कटोरी को थोड़ा रेसिड्यू मिलता, वो अंदर रहता। अभी एक झाड़ जले तो उससे कोयला बनता, कोयला जले तो विभूति आता। आदमी जले तो भी एक रेसिड्यू आता, एक विभूति रहता। ऐसा है हमारा। खाना पूरे हजम हो गए तो भी थोड़ा मलिन पदार्थ पेट में रहता। वो मलिन पदार्थ क्या होता, पेट में थोड़ा थोड़ा एवरी दिन, रोज रोज पेट में स्टॉक हो गए तो वो फैटी लिवर बनता। वो हार्ट के रास्ते में जाके बैठे तो हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाता। वो मलिन पदार्थ लंग्स का अंदर गए तो लंग्स का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता। वो मलिन पदार्थ ब्रेन में आके बैठे तो ब्रेन क्लॉट्स होता, ब्रेन कमजोरी हो जाता। किडनी में बैठे तो किडनी का पत्थर बनता। गॉल ब्लॉडर में बैठे तो गॉल ब्लॉडर भी पत्थर बनता। वो मलिन पदार्थ आंखों में बैठे तो कैटरेक्ट हो जाता। दांत में बैठे तो दांत को निकालना पड़ता। पूरा जो मलिन पदार्थ शरीर में किधर किधर कौन सा पार्ट में बैठा था वो पार्ट तकलीफ हो जाता। वो पहले मालूम कर लेना। बीमारी इसलिए आ रहा, वो सर्कुलेशन सिस्टम को बंद करता। ये पूरे क्यों हो रहा बोले तो आजकल शरीर को काम नहीं है। कोई भी 100% शरीर को 1 घंटे भी काम नहीं कर रहा। आज से शुरू करके कल से हर आदमी 1 घंटे शरीर का ध्यान रखे तो शरीर में
नया सेल्स बनता। वो नया सेल्स क्या होता? अच्छी तरह बनता। शरीर को काम करे तो, व्यायाम करे तो, थोड़ा शरीर को उपयोग करे तो नया सेल्स बनने वाला, अच्छा सेल्स तैयार हो जाता। 100 दिन में बॉडी तंदुरुस्ती करने का सिस्टम भगवान हमको दिए है। हमारा लाइफ सिस्टम चेंज करे तो। और एक एग्जांपल बताता हूँ। कोरोना समय में क्या हो गया? ज्यादा लोग मर गए। मरने वाले लोग में जो मर गया वो पूरा करोड़पति है, लखपति है। हाईली सोफिस्टिकेटेड लाइफ्स, पूरा सैनिटाइजेशन, राजमहल में बैठा था, पूरा दरवाजा बंद करके बैठा था, फिर भी मर गया। जो लोग घर में काम करता, कारपेंटर काम करता ना, बेगर्स है, स्ट्रीट बेगर्स है, हर दिन काम करने वाला, वो लोग नहीं मरा। क्यों? उसका शरीर को काम है। शरीर तंदुरुस्त रहता, शरीर काम करे तो। करोड़पति लोग शरीर को काम नहीं करते ना, उन्हें क्या सोचता? करोड़पति रहे तो, पैसे रहे तो अपने को आरोग्य आता बोल के समझता। इम्यूनिटी पावर नहीं रहता। पैसे को आरोग्य को संबंध नहीं है। तो करोड़पति रंदो, गरीब रंदो, शरीर को 1 घंटे काम कराना जरूरत है। जो आदमी शरीर को काम नहीं करता वो बीमारी फेस करना ही पड़ता। आजकल क्या हो गया? पूरा टेंशन का जीवन हो गया, पूरा स्ट्रेस लाइफ चल रहा। कैसा खाना कैसा पीना किसी को नहीं मालूम। खाने का समय में ध्यान किधर है? टीवी देख रहा, सेल देख रहा। घर में बैठ गए तो पूरा दुनिया का जो आदमी उधर नहीं है तो उसका बारे में बाहर का चीज ही बात करता। जो चीज उपयोग नहीं है वही बात करता। खाने में ध्यान नहीं है। तुम हमारा घर को आया मैडम, मेरा घर को आए तो मैं तुम्हारा केयर नहीं करता हूँ, तुम्हारा नहीं देखता मैं। 10 साल के बाद हम दोनों मिले तो तुम्हारा दिल में वही रहता। ए तुम उसका घर को आया था, उन्होंने मेरे केयर नहीं करा। थोड़ा गुस्सा भी आता। हम डेली खाना खा रहे ना, उसको रेस्पेक्ट दे रहे ना अपन। खाना को रेस्पेक्ट दे रहे हम, कोई भी नहीं दे रहा। खाना क्यों तंदुरुस्त है? अपन क्यों देना? खाना क्यों उपयोग करता बॉडी को? तू रेस्पेक्ट नहीं दे रहे ना, गौरव नहीं दे रहा खाने को। खाने के समय में एक बात करो। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिद्ध भिक्षाम देहि च भारती। प्रसाद बनता वो। प्रसाद का माइंड है हमारे को खाने के समय में। दुनिया में क्या 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 चीजें पूरा माइंड में बैठ के खाते। मंदिर को जाता, 1 चम्मच प्रसाद देता, आंखों में रख के वो प्रसाद, 1 चम्मच का प्रसाद भगवान का आशीर्वाद है बोल के ले लेता।
अपना खाना भी प्रसाद समझना, प्रसाद का भाव में लेना, उसको भी रेस्पेक्ट देना, गौरव देना। और खाने का समय में बड़ा गलती क्या है कि खाना अल्लू खा लेना, धीरे 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 खा लेना, माइंड रख के खा लेना। खाना अल्लू क्या है तो क्या होता है, हमारा मुंह में सलाइवा मिक्स होता, सलाइवा मिक्स होके पेट में गए तो उधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स गए तो वो खाना बॉडी अच्छी तरह पूरा ले लेता। तू टेंशन में खाया, 5 मिनट में खत्म कर दिया, ध्यान से नहीं खाया, मुंह में सलाइवा मिक्स नहीं हो गया, नहीं हुए तो बॉडी स्वीकार नहीं करता, हमारा बीमारियों में फाइट नहीं करता वो। इसलिए हर आदमी खाने का समय में दिल लगा के खाना, प्रेम से खाना, अच्छी तरह चूइंग करके स्लोली खाना। पानी पीने का समय में क्या क्या होता, मंदिर गए तो एक चम्मच तीर्थ दिए तो हम तीर्थ समझ के ले लेता, घर में पानी भी वही समझनापन, पानी बड़ा बड़ा ग्लास पी लेता, उपयोग नहीं होता वो। पानी पीने का तरीका भी आज तक भी किसी को नहीं मालूम। पानी अल्लू पी लेना, जैसे काफी चाय पीते ना, एक कप में चाय काफी पीते ना, थोड़ा 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 लेते, पानी भी ऐसा ही पीना। जो लोग बाहर काम करता, ज्यादा काम करता, उसको ज्यादा पानी चाहिए। जो लोग एसी में बैठता, उसको कम चाहिए। आजकल माध्यम देके 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, ऐसा सिस्टम हर एक को मैच नहीं होता। घर में 4 आदमी रहे तो 4 आदमी को पानी पीने का तरीका मालूम कर लेना। जो ज्यादा काम करता उसको ज्यादा चाहिए, काम कम करता उसको कम चाहिए। हमको पानी चाहिए तो हमारा हमको थर्स्टी लगता, प्यास लगता अपने को, मोशन यूरिन स्मेल आता, पानी बॉडी में कम हो गए तो सुबह उठने के बाद 1 गिलास 2 गिलास पियो। इसके बाद क्या करो, एक एक कप ले लो, ज्यादा जरूरत नहीं, एक एक कप लेके थोड़ा थोड़ा काफी चाय कैसा पीता, वो भी सलाइवा मिक्स होके अंदर गए तो वो बॉडी रिपेयर करता। पानी पीने का तरीका मालूम हो गए तो 1 साल में 80% प्रॉब्लम चले जाता। पानी को उतना ताकत है, अपना शरीर को वो खुद रिपेयर करने का ताकत है पानी को। मैं जैसा बोला ऐसा पिए तो। अभी कैंसर क्यों ज्यादा बढ़ रहा, एक सेकंड भूल गए। खाना के समय में नीचे बैठ के खा लेना, अगर डाइनिंग टेबल है, जिसको प्रॉब्लम है तो वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खा सकते हैं। किसी को मौका है, वो जमीन का ऊपर बैठ के खा लेना, डाइनिंग टेबल से मत यूज करो। अभी कैंसर का देखेंगे,
कैंसर का रीजन क्या है? आजकल पूरा प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा हो गया। पानी बॉटल प्लास्टिक है, तेल का पैकेट प्लास्टिक है, दूध का पैकेट प्लास्टिक है। हर चीज प्लास्टिक प्लास्टिक ज्यादा हो गया। ये प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स बॉडी का अंदर हजम नहीं होता। जो खेत में दवाई डालता ना, यूरिया पेस्टिसाइड डालता, वो अलग है। जो भी है केमिकल चीज शरीर में हजम नहीं होता, वो ऐसा ही बैठता। अपना दिमाग फुल इंटेलिजेंट ब्रेन है। क्या होता, शरीर में जो खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ता। ग्लूकोज बढ़ने के बाद क्या होता, ब्रेन को एक कमेंट जाता, अरे शिव प्रसाद आज ग्लूकोज ज्यादा हो गया, क्या करना बोलते हो। ब्रेन को मैसेज जाता। ब्रेन क्या करता, वो अभी हार्ट का वाल्स को अंदर गए तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाता, उधर मत जाओ। लंग्स को गए, अंदर गए तो लंग्स को प्रॉब्लम हो जाता, उधर भी मत जाओ। शरीर का अंदर किधर तकलीफ नहीं है, उधर डालो बोलता, वो ग्लूकोज को, जो मलिन पदार्थ को। ब्रेन कमांड देता ना, ब्रेन कमांड वो देता, शरीर में किसी तकलीफ नहीं होना आदमी को, इसको जिंदगी को प्रॉब्लम नहीं होना, उधर डालो बोलता। अपने को घर में स्टोर रूम रहता ना, जो चीज तो उपयोग नहीं करता, वो स्टोर रूम में डालते। वही अपना माइंड क्या करता, किधर तकलीफ नहीं है उधर डालो बोलता। इसीलिए पैरों का अंदर, पेट का अंदर, ये साइड पूरा फैटी बनते। हाथ का हाथ फैटी हो जाता। अभी टेंशन लाइफ में क्या हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया। बच्चे बच्चे से पूरे 60 साल आदमी को भी टेंशन टेंशन हो गया। ये टेंशन कारण क्या हो गया, ये ग्लूकोज बढ़ गया है ना, वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा, दिमाग को इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा। इंफॉर्मेशन नहीं गई तो क्या होता, इसका मर्जी किधर होना तो उधर डालता, वो अनलोड करता। हार्ट में अनलोड करे तो क्या होता, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाता, हार्ट ब्लॉक्स हो जाता। ब्रेन कमांड नहीं दे रहा ना, अपन ब्रेन को, दिमाग को काम, दिमाग नहीं यूज कर रहा, कमेंट्स नहीं आ रहा। वो टेंशन का वजह से दिमाग से कमेंट्स नहीं आ रहा, वो ग्लूकोज को, वो ग्लूकोज सर का ऊपर गया, ब्लड क्लॉट्स बनता, जॉइंट्स का अंदर, स्पाइनल कॉर्ड का अंदर गए तो हड्डियों को बीमारी लगता। अभी ये प्लास्टिक को क्या होता, प्लास्टिक भी हजम नहीं होता ना, वो भी दिमाग को बोलता, वो प्लास्टिक नानो पार्टिकल्स आ गए, क्या करना बोलता, डालो तुम्हारा मर्जी बोलता। उन्होंने उन्होंने स्टोर रूम में डालता। अभी ये टेंशन लाइन में क्या गया, ब्रेन कमांड नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो उन्होंने किधर जगह मिला उधर डाल दे रहा। 5 साल, 6 साल, 20 साल के बाद ये क्या होता है, ये केमिकल आइटम्स, कैंसर तैयार हो जाता। आजकल क्यों कैंसर ज्यादा हो गया, पूरा प्लास्टिक फूड्स, प्लास्टिक नानो पार्टिकल्स,
प्लास्टिक, हर चीज प्लास्टिक प्लास्टिक हो गया। ये प्लास्टिक वजह से कैंसर बढ़ रहा। मैं अभी बोला ना, पूरा वर्ल्ड में हर 5 आदमी को एक आदमी कैंसर का है जी। वही है अपना, अपना जीवन शैली अच्छा नहीं है, हर चीज प्लास्टिक है। अभी ये प्लास्टिक को भी अपन निकाल सकते। कैसा? रोज 1 घंटे काम करे तो, 1 घंटे को शरीर को कष्ट करे तो कैंसर सेल भी अपन फाइट कर सकते, जला सकते। जो घर में बिना काम करके बैठता ना, उसको ही कैंसर आता। काम करने लोग को कैंसर नहीं आता। वो रिक्शा चलाने वाले को, घर में काम करने वाले को, घर बनाते ना, कारपेंटर काम और टापी का काम, इलेक्ट्रिक का काम, जो भी काम सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, वो उसको कैंसर नहीं आता। 90% नहीं आता, कहीं को शरीर को काम दे रहा। हर हर बीमारियों को रीजन क्या है? अपना शरीर को अपन काम नहीं दे रहा बोल के वो मालूम कर लेना। व्यायाम करो डेली, चलाओ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल चलाओ। बेयर फुट में चलना, चप्पल नहीं लगाना। मिट्टी में बात, मिट्टी में चलाना। आजकल क्या हो गया? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया। बोले तो क्या है? घर में टीवी इलेक्ट्रिक है, सेलफोन इलेक्ट्रिक है, फ्रिज इलेक्ट्रिक है, कुकर भी इलेक्ट्रिक है। हर चीज इलेक्ट्रिक का दुनिया हो गया। नरक लोग ऊपर नहीं है, अपने घर का नरक बनाया अपन। इसीलिए 100 साल जिंदगी, 50 साल बीमारी का जिंदगी हो गया। 100 साल अच्छा जीने के लिए 50 साल 60 साल बीमारी के साथ जी रहा, जिंदगी चल रहा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना? डेली बिना चप्पल मिट्टी में वॉकिंग करना, 40 मिनट 1 घंटे वॉकिंग करना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी बॉडी का अंदर वो मिट्टी निकाल देता। मदर रहता है, अपना माँ है मिट्टी। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में अभी थंडर स्टॉर्म्स आता ना, वर्ष का समय में जो आए तो वो कांच का बड़ा बड़ा डिश आता। वो थंडर्स आने के बाद वो डिश ले लेके वो जमीन का अंदर चले जाता। वो इलेक्ट्रिसिटी आता, वो जमीन ले लेता। ऐसा ही हमारा शरीर, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड घर में है, अपन मिट्टी में चलाए तो पूरा अपना बॉडी का अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो वो शरीर से अंदर मिट्टी ले लेता। अभी मिट्टी में जो कितने आदमी चला रहा नहीं मालूम है उसको। आज से शुरू करो ना। अगर मिट्टी नहीं मिले तो क्या होता? एक बैग मिट्टी घर में लाओ, एक टब में रखो, उसमें पैदल रखो, एक आधा घंटा पैदल उसके ऊपर रखो। मिट्टी पूरा इलेक्ट्रिसिटी को खींचता, बॉडी अच्छी तरह बनता उसको, उससे भी। अभी विटामिन डी नहीं है बॉडी का अंदर। हर आदमी विटामिन डी डिफिशियंसी चल रहा है। रीजन क्या है? सूर्य भगवान को एक्सपोज नहीं हो रहा अपन।
30 साल 40 पहले कोई विटामिन डी लिया क्या? विटामिन बी 12 कोई भी लिया क्या? आयरन टैबलेट कोई लिया क्या? कोई भी नहीं लिया। अभी विटामिन डी के लिए सूर्य भगवान को एक्सपोज करो 40 मिनट डेली। 40 मिनट मिट्टी में चला के सूर्य भगवान को ले लो ना, उसका रोशनी ले लो। 40 मिनट लिए तो बस है, पूरा दिन वो विटामिन विटामिन डी तुम्हारे शरीर वो दे देता। अभी हम चावल खा रहा। चावल में क्या हो गया? इससे पहले चावल का ऊपर दो लेयर 3 लेयर है वो समय में। अभी फुल पॉलिश्ड चावल खा रहा। चावल का ऊपर जो लेयर रहता है वो बैंसा को खिलाते हैं। अच्छा मटेरियल, उसमें बी 12 रहता। चावल ऊपर लेयर में बी 12 रहता। वो बी 12 अपन को गाय को दे रहा, बफेलो को दे रहा। अपन घास खा रहा। चावल नहीं खा रहा, अपन घास खा रहा। वो विटामिन बी के लिए वो ले चाहिए अपना शरीर को। कल से वो मंगा लो। वो चावल दुकान में आजकल मिल रहा। सर 1 लेयर 2 लेयर मिलने का चावल हमारे को दे दो। वो लिए तो विटामिन बी डेफिशिएंसी के भी जिंदगी में नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे चीज बदल करे तो फिर शरीर नया तैयार हो जाता। आज से तैयार हो जाता, न्यू सेल्स, नया सेल्स, शरीर बढ़ता, शरीर तंदुरुस्ती बनता। अपना शरीर एवरी 100 दिन का अंदर को टोटल न्यू सेल्स तैयार होने का तरीका है। भगवान ऐसा सिस्टम आपने दिया है, फिर मालूम कर लेना। अभी दांत साफ करने का अपन पेस्ट यूज कर रहा। 30 साल 40 के पहले क्या यूज करा? नीम का झाड़ झाड़ नीम का इतना पीस लेके उससे दांत साफ सफाई किया था। वो टाइम में डेंटल डॉक्टर्स नहीं है, डेंटल हॉस्पिटल्स नहीं है। अभी डेंटल हॉस्पिटल्स क्यों ज्यादा हो गया? अपना विज्ञान बढ़ गया, हम पेस्ट यूज कर रहा। पेस्ट में SLS केमिकल रहता। SLS केमिकल क्यों रहता? उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होने के लिए। दांत क्लीनिंग समय पे फोम आता, बच्चे को चाहिए वो मीठा रहता, वो एनामिल को खत्म कर लेता। इसीलिए हर एक आदमी को एक फैमिली डेंटल डॉक्टर जरूरी हो गया। अभी पेस्ट यूज करना बंद करना। आज से क्या करना? वो नीम झाड़ का पाउडर मिल रहा अभी। नीम पत्ते का पाउडर मिल रहा, वो ला लो। उसमें थोड़ा नमक डालो, लौंग डालो, वो मिला के यूज करे तो जिंदगी में डेंटल डॉक्टर जाने का जरूरत नहीं पड़ता। मैं 10 साल से हजार हजार लोग बताया, ये पाउडर यूज करने के बाद डेंटल डॉक्टर आज तक भी जरूर नहीं पड़ा। ऐसा छोटा छोटा चीज चेंज करना। अपन विज्ञान का जरूरत नहीं है अपने को। 30 साल 40 साल अपना पुराना लोग क्या किया वो मालूम कर लो। तुम्हारा ग्रैंडफादर, चाचा जी को, मामा जी को, गांव वाले को, पुराने को
तुम्हारे रिलेशन में फोन करो, तुम 100 साल कैसा जिंदगी चलाया वो मालूम करो, फिर अभी मालूम करो, अभी जिंदगी जियो। विज्ञान वो है, वो मालूम करके फिर जिंदगी जिए तो अच्छी तरह अपन जिंदगी चल सकते, 100 साल अच्छी तरह रह सकते। वो लोग जिया ना, 40 40 साल पहले वो लोग जिया ना अच्छी तरह। वो फिर मालूम करके अपन वो काम कर लेना। ऐसा हर चीज में मालूम होना। अभी साबुन यूज कर रहे हैं ना, साबुन भी जरूरत नहीं है अपने को, अपने शरीर को। एक कॉटन कपड़ा ले लो, कॉटन कच्चिप लेके बॉडी साफ करो सर, ऐसा रब करो। साबुन में भी बहुत केमिकल्स रहता, कॉटन क्लॉथ से धो सकते अपन, शरीर बहुत अच्छा रहता। ऑयल्स भी रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज करना। आजकल हर गांव में ग्रामीण तेल मिल रहा, ग्राउंडनट का, वो तेल लाला यूज करना। नेचुरल बढ़ाना, पैक्ड फूड्स कम करना। अभी करोड़ 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 रुपए रहे तो भी आरोग्य मिलने का चांस नहीं है। थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज करे तो, थोड़ा पैसे रहे तो भी अच्छी तरह लाइफस्टाइल चेंज करे तो 100 साल जी सकते। सब लोग को मालूम कर लेना। मास्टर्स किसी को भी कौन सा भी प्रॉब्लम रहे तो, हेल्थ का प्रॉब्लम है, रिलेशंस है, वेल्थ है, कौन सा भी प्रॉब्लम, मेरा नंबर है, मालूम कर लो। मैं 24 आवर्स के अंदर कभी भी फोन किए तो उसका रूट का मालूम करके मैं उसको सोल्यूशन बताता हूँ। एनी टाइम 24 आवर्स मेरे कॉल कर सकते हैं। पति सर क्या बोला, जान जगत शाकाहार जगत बोला। अभी अपन आरोग्य जगत बनाएंगे, वो भी ऐड करके आरोग्य जगत बनना। 2032 को हर आदमी बीमारी कंपलसरी बोल के न्यूज में आ रहा। घर में कितना आदमी, उतना आदमी पूरे को पूरे बीमारी का है बोलकर रिपोर्ट्स बता रहा। 2032 को अपन जान लो क्या करना। अभी क्या चीज आपको मैं क्या बोला, वो तुम तैयार होके तुम्हारे दोस्त को बोल के, तुम्हारे सामने वाले को बोलना, तुम्हारे घर वाले को बोलना, तंदुरुस्ती बनना। 2032 को आरोग्य जगत भी बनना अपन। पत्री जी में कितने आदमी रहे तो उतना आदमी आरोग्य जगत को कोशिश करना। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऐसा छोटे छोटे चीज बदल किए तो अपन। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट टाइम मैं और एक सब्जेक्ट बताता हूँ। अगर कोई भी बात करना बोले तो बात कर सकते मेरे से। तुम्हारा अभिप्राय मेरे को बोलना कैसा है क्लास बोल के। अभी फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में क्लास बताया। थैंक यू 30 ईयर्स सो पे मैं हैदराबाद में जब हिंदी बात कर रहा, अभी 30 साल के बाद अभी बात कर रहा हूँ इतना कंटिन्यूस हिंदी। बट सर आपको आपको समझ में आया ना आया बोलो। बट सर आप तो अच्छा ही नहीं बोलते। मैडम, नंबर दीजिए सर, अरे नंबर। आप तो अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, आपका समझ में आ रहा है। ओके। नंबर दीजिए ना, नंबर।
सर का नंबर लिखा हुआ नंबर है है ना, सर? उसमें है 9848526652। स्क्रीनशॉट ले तो आया था। राइट।